मंदिर जाने से मन को शांति मिलती है और पुण्य भी मिलता है, लेकिन कुछ लोग मंदिर में ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिससे पुण्य कम हो जाता है और पाप लगता है। लोगों को इन गलतियों के बारे में पता नहीं होता। आइए जानते हैं मंदिर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, मूर्ति के सामने खड़े होना। देवता की मूर्ति के सामने खड़े होना गलत है, क्योंकि मनुष्य का शरीर भगवान की मूर्ति से निकलने वाली तीव्र ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता। नंबर 2, रास्ते में प्रसाद नहीं खाना चाहिए। मंदिर से प्राप्त प्रसाद और भगवान को चढ़ाने के लिए घर से लाए गए प्रसाद को कभी भी मंदिर से लौटते समय नहीं खाना चाहिए। इससे आपकी पूजा अधूरी रह जाती है। मान्यता के अनुसार मंदिर से प्राप्त प्रसाद को अपने घर के प्रसाद में मिलाकर पूरे परिवार में बांटना चाहिए और साथ मिलकर खाना चाहिए। नंबर 3, खाली लोटा घर नहीं लाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंदिर जाते या वापस आते समय कभी भी खाली लोटा घर नहीं लाना चाहिए। मान्यता है कि खाली लोटा लाने से व्यक्ति के जीवन में बनते काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए भगवान को जल चढ़ाते समय थोड़ा जल लोटे में ही छोड़ देना चाहिए, या फिर अलग जल उपलब्ध न हो तो मंदिर से पूजा के लिए मिले फूल भी लोटे में रख सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर से भरा हुआ लोटा लाने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। नंबर 4, मंदिर में हंसना। मंदिर में हंसना, तेज आवाज में बोलना या किसी भी तरह का मनोरंजन करना सही नहीं है, क्योंकि इससे लोगों का ध्यान भंग होता है और आपको पाप लगता है। नंबर 5, किसी के सामने आना। जब कोई भक्त मंदिर में भगवान के दर्शन कर रहा हो तो उसके सामने नहीं जाना चाहिए या उसके सामने खड़े नहीं होना चाहिए। नंबर 6, उल्टी परिक्रमा करना। कुछ लोग अज्ञानता के कारण उल्टी परिक्रमा कर लेते हैं। परिक्रमा हमेशा बाएं हाथ से शुरू करें और दाएं हाथ पर खत्म करें। इसके अलावा शिवलिंग की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। नंबर 7, बेल्ट पहनकर न जाएं। मंदिर में कभी भी बेल्ट पहनकर या चमड़े की चीजें लेकर नहीं जानी चाहिए। चमड़े को अशुद्ध माना जाता है। ऐसा करने से दोष लगता है। आइए जानते हैं कि मंदिर से घर आने के बाद किन कामों को नहीं करना चाहिए। तुरंत न जाएं अपवित्र स्थान। कोशिश करें कि मंदिर से आने के तुरंत बाद शौचालय या किसी अपवित्र स्थान पर न जाएं। मंदिर से आने के बाद कुछ देर रुक कर ही ऐसी जगहों पर जाएं। तामसिक भोजन और नशे से बचें। मंदिर से आने के बाद तामसिक भोजन न करें और न ही शराब आदि नशीली चीजों का सेवन करें। इसे देवताओं का अनादर माना जाता है। प्रसाद या फूल सही स्थान पर रखें। मंदिर से लाए गए प्रसाद या फूल को जल में प्रवाहित करें। इसे कूड़ेदान आदि में न फेंकें। ऐसा करना अशुभ फल देता है। इसके साथ ही मंदिर का प्रसाद कभी भी रास्ते में न खाएं। इसको घर लाकर सभी में बांट कर खाएं। न करें तुरंत भोजन। मंदिर से आने के तुरंत बाद भोजन नहीं करना चाहिए। मंदिर से जब भी आए तो कुछ देर भगवान का ध्यान करें, इसके बाद ही भोजन करें। भारतीय संस्कृति में मंदिरों का विशेष महत्व है। मंदिर न केवल आध्यात्मिक शांति का स्रोत होते हैं, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा का भी केंद्र माने जाते हैं। लोग अपने घरों के पास मंदिर बनवाते हैं ताकि उनके जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के पास मंदिर का होना शुभ या अशुभ हो सकता है, जो कई कारकों पर निर्भर करता है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि घर के पास मंदिर होना वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से कितना उचित है और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। घर के पास मंदिर होने के लाभ। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। मंदिरों में नियमित रूप से पूजा पाठ, मंत्रोच्चार और आरती होती है, जिससे वहाँ का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बना रहता है। यदि आपके घर के पास मंदिर है तो वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में भी प्रवाहित होगी, जिससे परिवार के सदस्यों के मनोबल और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह सकारात्मक ऊर्जा घर के वातावरण को शुद्ध करती है और नकारात्मक शक्तियों को दूर रखती है। मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति। मंदिर के पास रहने से व्यक्ति की धार्मिक गतिविधियों में सहभागिता बढ़ती है। ध्यान, प्रार्थना और सत्संग में शामिल होने का अवसर मिलता है, जिससे मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। यह आध्यात्मिक वातावरण व्यक्ति के जीवन में संतुलन और स्थिरता लाता है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव। मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं होते, बल्कि यह सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी होते हैं। त्योहार, भजन संध्या,
और अन्य धार्मिक आयोजनों में भाग लेने से समुदाय के लोगों के साथ मेलजोल बढ़ता है, जिससे सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। यह सामाजिक जुड़ाव व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। घर के पास मंदिर होने के संभावित दोष। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि मंदिर की छाया आपके घर पे पड़ती है तो इसे छायावैध कहा जाता है, जो अशुभ माना जाता है। विशेष रूप से यदि मंदिर की छाया 6 घंटे से अधिक समय तक घर पर रहती है तो यह वास्तु दोष उत्पन्न कर सकती है। यह दोष घर के सदस्यों के स्वास्थ्य, समृद्धि और मानसिक शांति पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। मंदिर की दिशा और दूरी का महत्व। विभिन्न देवताओं के मंदिरों के पास घर की स्थिति और दूरी का विशेष महत्व होता है। शिव मंदिर से लगभग 750 मीटर के भीतर घर होने से कष्टकारी प्रभाव हो सकते हैं। विष्णु मंदिर से 30 फीट के घेरे में मकान होने से अमंगल की संभावना रहती है। देवी मंदिर से 180 मीटर के अंदर घर होने से रोग दोष का असर होता है। हनुमान जी के मंदिर से 120 मीटर के भीतर घर होने से वास्तु दोष बन सकता है। इसके अलावा भवन की किसी भी दिशा में 300 कदम की दूरी पर स्थित शिव मंदिर के प्रभाव अशुभ होते हैं। भवन के बाईं ओर स्थित दुर्गा मंदिर, गायत्री, लक्ष्मी या अन्य किसी देवी का मंदिर अशुभ होता है। भवन के पृष्ठ भाग में भगवान विष्णु या उनके किसी अवतार का मंदिर होना भी गंभीर वास्तु दोष होता है। वास्तु दोष के निवारण के उपाय। यदि आपके घर के पास मंदिर है और वास्तु दोष उत्पन्न हो रहे हैं तो निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना। घर की जिस दिशा में शिव मंदिर हो उस दिशा में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करने से वास्तु दोष दूर हो सकता है। तांबे का सर्प। यदि शिव मंदिर घर के ठीक सामने हो तो घर की मुख्य दहलीज में तांबे का सर्प गाड़ देना चाहिए। कौवों को रोटी खिलाना। यदि भगवान भैरवनाथ का मंदिर घर के सामने हो तो मुख्य द्वार पर कौवों को रोज रोटी खिलानी चाहिए। देवी के अस्त्र का प्रतीक। यदि किसी देवी मंदिर के कारण वास्तु दोष है तो उस देवी के अस्त्र के प्रतीक की स्थापना मुख्य द्वार पर करनी चाहिए या उसका चित्र लगाना चाहिए। कमल का चित्र। भगवती लक्ष्मी के मंदिर के प्रभाव से बचने के लिए द्वार पर कमल का चित्र बनाएं या भगवान विष्णु का चित्र लगाकर उन्हें नित्य कमल पुष्प अर्पित करें। मुख्य द्वार पर विशेष उपाय। यदि घर का मुख्य द्वार मंदिर की ओर खुलता है और वास्तु दोष उत्पन्न कर रहा है तो निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। मुख्य द्वार पर लाल रंग से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना शुभ होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को रोकने में सहायक होता है। तांबे के सिक्के का प्रयोग। मुख्य द्वार के नीचे तांबा का सिक्का रखने से भी मंदिर में वास्तु दोष का प्रभाव कम हो सकता है। तुलसी का पौधा लगाएं। मुख्य द्वार के पास तुलसी का पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। घर के पास मंदिर होना एक आशीर्वाद भी हो सकता है और वास्तु दोष का कारण भी। यह पूरी तरह से उसकी स्थिति, दिशा और आसपास के माहौल पर निर्भर करता है। यदि मंदिर की छाया घर पर नहीं पड़ती और उचित दिशा में स्थित है तो यह आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन यदि मंदिर गलत दिशा में है या वास्तु दोष उत्पन्न कर रहा है तो इसे दूर करने के लिए उचित उपाय करना आवश्यक है। उचित वास्तु उपाय अपनाकर मंदिर के निकट रहने के लाभों का पूरा आनंद लिया जा सकता है और संभावित दोषों से बचा जा सकता है।